हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विवाह विद गुड़िया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। एक सुंदर सा टॉपिक है जो कि है मोटिवेशनल टॉपिक है, मोटिवेट करने वाला। डिप्रेशन के ऊपर है, जो कि डिप्रेशन, सभी की लाइफ का हिस्सा जब हम है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, जब हमें लगता है कि हम टूट कर के एकदम से बिखर गए, कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन क्या बताएं, रास्ता हर जगह पे होता है, लेकिन जब माइंड में काम करना बंद कर देता है ना, तब लगता है कि हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हम हार गए, टूट गए, बिखर गए, लगता है कि अपने आप को ख़त्म कर दें। डिप्रेशन वो चीज़ है जो हमें सिर्फ नष्ट करना चाहता है, हमें ख़त्म कर देना चाहता है, और हम आ जाते हैं उसके बहकावे में, तो हमें उसे तोड़ना का मतलब उपाय हमारे अंदर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा माइंड कर देता है काम करना बंद, तो हमें करना क्या। मैं अपनी बात बताती हूँ, ऐसे हालात तो मेरे जीवन में कई बार आए। कैसे कैसे करके मैंने निकाला। मैं किसी के पास नहीं गई कि मेरे को ये डिप्रेशन है तो मुझे इससे निकालो। अनुभव, ज़िंदगी के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मतलब ऐसे ऐसे हालात आते हैं ना, बुरा हालात आते हैं तो भी हमें सीखने को मिलता है, अच्छे हालात आते हैं तो भी सीखने को मिलता है। बुरा हालात आता है तो बहुत अच्छे से, जैसे कि मिट्टी के अंदर सोना होता है लेकिन वो खरा सोना नहीं होता, तब करके सोना बनता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे हालात कितनी भी कठिन हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो और अच्छा हमें बनाते जाता है। इंसान का कठिन समय इंसान को सोना बनाता है। हम्म। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बुरे हालात हैं तो वो आपको तोड़ने के लिए हैं, ये गलत है। वो आपको सोना बनाने के लिए हैं। और हर इंसान यदि कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी अच्छाई करता है, तो ये सब आपको काम नहीं देगा जब तक कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके सपने हैं, कैसे आपको उन्हें पूरा करना है, एक रूप देना है, एक आकार देना है। ये आपके अपने हैं जो आपको अपने लिए करना है। और इसलिए सबसे पहले सर्वोपरि है आपके अपने सपने, आपकी अपनी खुशियाँ, जो कि सबसे अमूल्य है, जो कि एक जीवन के लिए है। तो क्या ज़रूरत है लोगों की बुराइयों को सुनने का, जो आपको तोड़े, जो आपको ख़त्म करने का प्रयास करे। क्या ज़रूरत है। जस्ट इग्नोर एंड थिंक पॉजिटिव और स्माइल करिए। एक स्माइल करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता है ऐसा। और हजारों बुराइयों की लास्ट दवा है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट स्माइल है। हाँ। तो हजार आप यदि कितना भी रो ले है ना, लेकिन एक थोड़ा सा हंस लेंगे ना, तो आपकी हर बीमारियों को दूर कर देगा। इसलिए स्माइल करिए, खुश रहिए। हम कोई मतलब हम समझा नहीं रहे हैं आप लोगों को, समझाने हम की इस कोशिश। काबिल भी नहीं है। हाँ, हम अपने जीवन के अनुभव को थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और क्या बताएं, जब हम डिप्रेशन में आ जाती हूँ, खास करके मैं तो क्या करती हूँ पता है, एक कुंटा ढूंढती हूँ कहीं। वहाँ पर एकदम सुनसान जगह मुझे चाहिए। फिर मैं जब बहुत डिप्रेशन में होती हूँ, फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप से मिलने की कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर एकदम खाली जगह हो, जहाँ पर कोई भी ना हो, कोई भी ना हो। तब मैं एकदम अकेली जगह ढूंढूंगी और वहाँ पर 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठी रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर रोना है तो जी भर के रो लूँगी, फिर एकदम शांत हो जाऊँगी। उसके बाद अंदर से जो फीलिंग आती है ना, कमाल की। सही बात है यार। कभी रोइएगा ना तो ऐसा लगेगा अब कितना रोइए, आधा घंटा, एक फिर ना घंटा मैं है क्या ना। बोलूँगी। फिर ना ऐसा लगेगा ना मन को कि अंदर से सुकून मिलता है सच में। रोने के और बाद, जबरदस्त फीलिंग होती है वो। रोने के बाद फिर आता है अपने अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस। हर डिप्रेशन को हराने का कॉन्फिडेंस, हर मुश्किल को मतलब ख़त्म करने का और जब भी कॉन्फिडेंस। लगे ना कि ऐसा लगे कि अब लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, तो जा करके ना सोच
1 घंटा रो कर देखिए। रोने में 1 घंटा यदि रोएंगे ना तो फिर आप कई दिनों तक नहीं रोएंगे। ऐसा लगेगा कि अरे यार उस दिन तो इतना रोए थे। कौन रोए सर दर्द के लिए। सर वही दुखने तो। लगता है। फिर मतलब अंदर से आता है मुझे लिखने का कि डिप्रेशन को लिख दो, है ना। तो मैं लिख देती हूँ। उसके बाद लिखने का भी एक तरीका बहुत हाँ, अच्छा होता मुझे है। जैसे आप किसी से अपना शेयर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो यदि आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे किसी भी पेज पे, है ना, तो लगेगा कि आप किसी साथी को बता रहे हैं। ऐसा अलग फीलिंग्स आता है। हाँ, खुद की दोस्ती में ऐसा होता है। मैं हाँ। तो अपनी खुद की बहुत पक्की दोस्त हूँ सच में। और मैं मेरे कॉपी ना एकदम बेस्ट फ्रेंड है। कभी शिकायत नहीं आई, कभी कभी भी शिकायत नहीं आई। मैं हमेशा लिखते गए। और क्या है, धोखेबाज भी नहीं। वो खुद की दोस्ती में कोई धोखा नहीं होता और कॉपी वाला दोस्ती में भी कोई धोखा नहीं होता। तो क्या है ना, लिख लो, ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं अपनी अनुभव बता रही, मैं किसी और की नहीं। और जब बहुत मुश्किल हो जाती है ना तो लगता है अब तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे अच्छा है लड़ो, मतलब हंस दो, हंस स्टार्ट हो जाओ फिर से काम करने के लिए। मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनाना है, ये खाना है, और आज मुझे कहाँ कहाँ बिजी रहना है। थोड़ा सा फोन में बात कर लो अपनी मम्मी खुद को बिजी रखने का प्रयास हाँ, करिए। बिजी खुद को बिजी रखने इतना का बिजी प्रयास कर दो करिए। कि डिप्रेशन डी भी नजर ना आए। डिप्रेशन का डी भी खाली- डिप्रेशन का डी नजर ना आए, बल्कि उसमें आई और एम जोड़ दीजिए, उसमें इम्प्रेशन हो जाएगा। ओह, वाह। इम्प्रेशन बनाने का कोशिश करिए, हाँ। डिप्रेशन का डी हट जाए, है ना। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ को यदि मैं देखूंगी, अपने प्रॉब्लम्स को यदि मैं देख कर बैठ जाऊंगी, तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, बहुत लोगों का। तो उस काबिल मैं कैसे बनूंगी, है ना। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को एक किनारे करो। क्या यार, यदि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे लोगों की समस्याओं को हल करने के काबिल कैसे बनेंगे। इसीलिए ना थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा स्माइल हर दिन करिए, और हर दिन एक नई जोश, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए, क्योंकि हर रोज़ भगवान आपको देता है एक नए जन्म के साथ। ऐसा लगेगा आपको, यदि आप हर दिन एक एंजॉय करके लाइफ को स्टार्ट करेंगे तब। वाह, मैं तो खुश हो गई। खुश हो गए। खुश रहने से पता है क्या है, खुश रहने से ना हंसने से होता है क्या है, कई सारे प्रॉब्लम तो पता नज़र ही नहीं आते कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, दिमाग में होते ही नहीं, क्योंकि हम खुश होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम की दवा जो है ना खुशी है। अपने आप से खुश रहो। डिप्रेशन हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, दुख हो, कुछ भी हो, खुश रहने की कोशिश करेंगे ना तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बीमार भी नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा मेडिटेशन, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। आप आंख बंद करके सुबह सुबह उठ करके और मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। और जैसे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, योगा हो गया, ये सब करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा ही लाइफ को इफेक्ट डालता है और बहुत ही एक पॉजिटिव फॉर्म में लाइफ को ले जाने का प्रयास करता है। हम दोनों बहनें ना मस्ती भी करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं। जब कहीं एक पहले ना एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी, अभी अचानक से याद आ रहा है। तो पहले जब हम दोनों कॉल लगाते थे ना तो मेरी बहन कहती थी कि ये सुन ना, तो मैं बोलती थी क्या है, तो बोलती थी चल ना चांद को देख ना, है ना। वही एक चीज़ है जो हम दोनों देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बोलती थी ठीक है, चल देखते हैं आज का चांद कैसे दिख रहा है ना। तो ये ना थोड़ा सा एक जोड़, मतलब बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं हम दोनों। हाँ। एक बहुत सीक्रेट है कि हम दोनों बहन कभी कभी ऐसा बोलते कि सुन ना चांद को निकल के देखना कैसा दिख रहा है। तो एक साथ दोनों जन एक ही चांद को देख रहे हैं ना, तो फीलिंग एक साथ वाली फीलिंग, तो हम लोग फीलिंग में जीने वाले हैं। और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हम लोग समझाते हैं, है ना, कि ऐसे
ऐसे रहना है, ऐसे और लाइफ में आप लोगों से करना जो मैं आज बात कर पा रही हूँ ना, पहले हेलो तक नहीं बोल पाती थी और मेरे अंदर जीरो जीरो टाइप का कॉन्फिडेंस था, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मैं बोल पा रही हूँ, सब इसकी वजह से। ये मुझे हर जगह और पढ़ाई में भी मेरे को ये बहुत साथ दिए। टीचर बनती थी मेरी, जब मुझे गणित वणित से बहुत कम आता था तो इतना पढ़ाती थी, मैं तो इससे डर जाती थी। मैं इसको ना मारी नहीं हूँ, लेकिन इतना डांटी बेचारी रोने लगती थी। इसका 10th 12th जितना भी एग्जाम है, ग्रेजुएशन हो गया, सब मैं इसको ना बहुत अच्छा गाइड की हूँ। तब जाके ये ऐसी विद्यार्थी थी कि रुक गया इसका पेन, मतलब रुक गया, हो गया। और मैं देख इतना गुस्सा लगता था, चल लिख, क्या पढ़ी है इसमें, क्या समझी है, लिख। अब मेरे पढ़ने से इधर नहीं जाता था, इधर से ऊपर से चला जाता था, को लगता था। फिर एग्जाम में जब ये गई ना, एग्जाम में और बैठी बताती हूँ तो इतना लिखी, इसका ना पूरा हाथ दर्द करने लगा। लेकिन इसका बोल रही थी कि मेरे को आज समय पर कम पड़ गया। और बताती हूँ इस स्कूल की भी मतलब 10th का एग्ज़ाम जब देने गई थी ना मैं, तो स्कूल में जाते ही मुझे डर लगता था कि मैं इतनी मतलब बड़ी हूँ और सभी बच्चे हैं। तो जब मैं गई नहीं तो कई मतलब महिलाएं मुझे देखी तो मुझे सुकून मिला। लेकिन मैं जैसा घर में पल्लू करती थी, चलो वीडियो में आती तो ऐसा जैसे सामने साइड से पल्लू करते हैं ना, वैसा करके और मैं चली गई तो टीचर जो मैडम थी बोली, देखो और कई महिलाएं हैं जो एग्ज़ाम दे रही हैं, एक आप ही हो जो ऐसा पल्लू करके सर ढके हो। वो भी मैं इतना ढक के और चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। ये तो बात के ऊपर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं MSc कर रही थी, है ना, तो मेरा पूरे कॉलेज में मैं आंचल लेकर के जाती थी, है ना। तो जितने भी लड़कियां, जितने भी उस कॉलेज में सब कोई थे ना, तो सब कोई मेरे को नोटिस करते थे कि ये आगे से आंचल लेके आती है और फिर उसके बाद बैग लेकर के, है ना, हो गया, आगे से अब नहीं करना चाहिए। फिर ना तो मुझे मैडम ने कहा एग्ज़ाम देने आ रही हो आप, तो ये सर इतना क्यों ढके, और मैं ससुराल में जितना सर ढकती थी ना, इतना ढक के एग्ज़ाम में बैठ गई एकदम। बहुत ही सीधी सादी टाइप से थी। तो मैडम ने कहा यहाँ तुम्हारे देवर जेठ ससुर है क्या? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं ना मेरा ये आदत है, मैं अपने मायके में भी सर ढकी रहती थी, क्योंकि अपन 15-16 साल में अगर ब्याह दिया जाए तो उसका आदत लग जाता है। लेकिन आज ना हम आप लोगों से नहीं, ये बात कर पा रहे हैं। पहले कर देते थे, पहले और कम उम्र में कर देते थे। हाँ, पहले ज़माने में। अब आजकल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आजकल हो रहा है। ये पहले ज़माने का बात है। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, जब मेरी शादी हुई थी तब की। पहले इतना रूल्स नहीं था। हाँ, तो क्या है, ऐसे ही मैं सर में ढकी रहती थी। तो वहाँ जो है मैं जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, 12th के भी दिए, तो भी मुझे क्या लगता था, अब मेरा तो आदत है कि इससे किसी को क्या फ़र्क है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है। और बस अपने आप से मतलब रखती थी, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ मुझे खुद की रिजल्ट चाहिए बस। खेतों में भी काम करती थी। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी रहती है ना, इंसान को तोड़ने के लिए बहुत कुछ होता है। लगेगा सब कुछ लाइफ से यदि चला जाता है, सब कुछ छीन जाता है। बस एक चीज़, अपने आप को नहीं खोना चाहिए इंसान को कभी भी, ठीक है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो आपके सपने हैं उनको जिंदा रखिए, और जो खुशियां हैं उनको जिंदा करने का प्रयास कीजिए, है ना। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चाहे आप कितने भी कम हो या कितने भी ज़्यादा आपके पास हो, ज़िंदगी सरल लगने लगेगा। वैसे तो खाना यदि रहेगा तो नमक से भी इंसान खा सकता है, बस बशर्ते इंसान के अंदर संतोष होना चाहिए। और अगर मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या किया पता है, मुश्किलों को भी अपना दोस्त बना लीजिए, तो हाँ यार, हार जाता है। वो भी अच्छा लीजिए, उससे हाथ मिला लीजिए, वो भी अच्छा लगने लगता है। फिर मुश्किलों में भी जीना अच्छा लगने लगता है। क्या है, अगर हम हार मान लिए, उससे हाथ मिला लीजिए तो सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा।
तो वीडियो हम अब लास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा बात ख़त्म होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। और बी पॉजिटिव और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करने का कोशिश करिए। और अगर दोस्ती करते हैं तो पक्का वाला निभाइए। किसी के अंदर बुराई मत देखिए, किसी के अंदर बुराई मत झांकिए, ठीक है। अच्छाई कीजिए, बुराई मत कीजिए किसी का भी। या बुराई मत देखो, बुरा मत सोचो, ठीक है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना। एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकाल दो उसको, ठीक है। जो भी अच्छी बातें उसको हम लोगों को कुछ नहीं आता। अगर आप लोगों को कहीं पर हमें कुछ गलत लगा हो तो सॉरी, कि हमें कुछ भी नहीं आता है, बस अपने जीवन के अनुभव को बताने की कोशिश किया है। शायद किसी को अच्छा लगे, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये एक जरिया है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें ये सब भी शेयर करना चाहिए, है ना। अब इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तकलीफें होती है, खुशियाँ। लंबा वीडियो है यार, 16 मिनट। चल रहा हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो। बाय बाय।